रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. इसरो में एस का क्या अर्थ है? ए स्पेस, बी सैटेलाइट, सी साइंस, डी स्टैंडर्ड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ये अंतरिक्ष कार्यक्रम की योजना, प्रबंध एवं क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी भारत का उपराष्ट्रपति, डी भारत का राष्ट्रपति। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए एवं स्थगित किए जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3. कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? ए गोवा व कोचिन, बी गोवा व मुंबई, सी गोवा और दमन, डी गोवा व दीव। सही जवाब है ऑप्शन बी। कोंकण तट महाराष्ट्र के रामगढ़ जिले के बेंगलोर तक विस्तृत है। इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। गोवा से कुमारी अंतरद्वीप तक का तट मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, बी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, सी संविधान संशोधन बिल पारित करने के लिए, डी ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जब किसी साधारण विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर देता है या ऐसे संशोधन प्रस्तावित करता है जिसमें पहला सदन सहमत नहीं है, अन्यथा दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने से अधिक समय तक बिना पारित हेतु राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. सबसे बड़ा नदी मुहाना है? ए ओब नदी का मुहाना, बी गंगा नदी का मुहाना, सी अमेजन नदी का मुहाना, डी नील नदी का मुहाना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पे बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश में इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सामान्य रूप में इसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी विक्रम सेठ पुरस्कार, डी जमुनालाल बजाज पुरस्कार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की थी। शेष तीनों विकल्प साहित्यिक पुरस्कार हैं। क्वेश्चन नंबर 7. भाखड़ा नंगल बांध निर्मित है निम्न नदी पर? ए सतलज, बी चेनाब, सी रावी, डी ब्यास। सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
पंजाब के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना बनी है। ये परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? ए इंग्लैंड, बी मिस्र, सी फ्रांस, डी यूनान। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 776 ईसा पूर्व में यूनानी देवता ओलंपस के सम्मान में किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरन कुबर्तीन के प्रयासों से यूनान के एथेंस नगर में हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। इंग्लैंड की मुद्रा है ए डॉलर, बी मार्क, सी रूबल, डी पाउंड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है, जिसे ब्रिटिश पाउंड भी कहा जाता है। रूबल रूस की मुद्रा तथा डॉलर अमेरिका के साथ साथ अन्य अनेक राष्ट्रों की मुद्राओं की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10, तमिल रामायण कृति है ए अंदाल की, बी जैनागुंदार की, सी कंबन की, डी रामानुजम की। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल के प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण तथा रामावतारम की रचना की। ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीनतम वेद है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। क्वेश्चन नंबर 12, शून्यकाल क्या है? ए जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, बी आराम का समय, सी जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, डी जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारतीय संसद के सत्र बैठकों के दौरान प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय अर्थात दिन के 12 बजे अर्थात 0 से 1 बजे तक के काल को शून्यकाल की संज्ञा प्रदान की गई है। इस काल में बिना अध्यक्ष की पूर्वानुमति के साहित्य महत्व के विषयों को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड का संबंध है ए 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से, बी ध्रुवीय वृत्तों से, सी 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से, डी 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर दोनों में उच्च वायुदाब की पेटियों की उपस्थिति पाई जाती है। उच्च वायुदाब वाली इस पेटी को अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक वायुदाब के कारण इस क्षेत्र में जलयानों की गति मंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वार भीति टाइडल बोर क्या है? ऑप्शन ए भूकंप संबंधी गतिविधियों में उपजा ज्वार तरंग, बी तटीय प्रदेशों में बालू का जमाव, सी उच्च ज्वारीय स्तर पर पोलिस का बनना, डी नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रवाह में चलने वाला उच्च ज्वारीय तरंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ज्वार भित्ति यानी कि टाइडल बोर ज्वार का ही एक प्रकार है जो तट की ओर बढ़ती ज्वारीय तरंगों के रूप में नदी की धारा अथवा संकीर्ण घाटी की विपरीत दिशा में गति करती है। वास्तव में ये ज्वारीय तरंग ही होती हैं, इन्हें सुनामी नहीं समझा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, चक्रवात क्या है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी, बी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक दाब पेटी, सी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी।
डी, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं की एक उच्च दाब पेटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सामान्य रूप में चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर गोलार्ध चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल यानी कि दक्षिणावर्त होती हैं।